अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? कुरान पाक के सजदे कैसे करें? सजदा तिलावत करने का आसान तरीका क्या है? क्या शराइत हैं? किस किस पर सजदा तिलावत वाजिब होता है और कब इसको अदा करना होता है? तो इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है आपने, स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप करना है तो अभी से वीडियो को छोड़ दें। स्किप हरगिज़ मत किया करें, क्योंकि स्किप करने में आधी बात समझ में आती, आधी रह जाती, फिर आप कमेंट कर रहे होते हैं कि ये बात कैसे थी। तो वीडियो मुकम्मल वॉच आपने लाजमी करनी है, तो ही आपको ये फ़ायदा हासिल होगा। तो पहला सवाल ये था कि इसकी शराइत क्या है। तो शराइत इसकी ये है कि वुज़ू होना ज़रूरी है। वुज़ू अगर आपका होगा तो आप सजदा तिलावत कर सकते हैं। वुज़ू अगर नहीं है तो फिर आप सजदा तिलावत नहीं कर सकते। किस पर वाजिब होता है? जो जो आयत सजदा पढ़ेगा और जो जो उसको सुनेगा, दोनों पर सजदा वाजिब हो जाता है। कुरान पाक के अंदर 14 आयतें हैं कि जिनको पढ़ने या सुनने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। अगर आपने वो तिलावत की है, पढ़ी है, तो भी आप पर सजदा वाजिब है। अगर किसी और ने पढ़ी और आपके कानों में उनकी आवाज़ पहुंच गई किसी न किसी तरीके से, तो भी आप पर सजदा तिलावत वाजिब है। करना कब है? बेहतर यही है कि आप फ़ौरन बाद ही कर लें। यानी जैसे ही आपने आयत सजदा पढ़ी या सुनी तो आप फ़ौरन बाद ही सजदा तिलावत कर लें। वरना जब आपको आसानी हो, वक्त में गुंजाइश मिल जाए, तो आपने उस वक्त लाजमी कर लेना है। ये भी हो सकता है कि आप जो है वो 14 सजदे एक साथ जो है आयतें पढ़ लें, यानी मुकम्मल कुरान पाक आप ख़त्म कर लें और इसमें 14 सजदे, तो आप जो है वो उसके बाद 14 सजदे एक साथ कर लें, ये भी दुरुस्त है। और अगर आप ताज़े सजदे करते जाएं, यानी जैसे आयत पढ़ी फ़ौरन सजदा कर लिया, तो ये भी बेहतर है। अच्छा तरीका यही है। याद रहे कि आपने सजदे लाजमी करने हैं, यानी मरने से पहले जितनी मरतबा भी आपने आयत सजदा सुनी है या पढ़ी है, जितने सजदे आपके बनते हैं, तो आपने लाजमी अदा करने हैं। अगर आप जो है वो सजदे किए बगैर इस दुनिया से चले गए, तो फिर ये आपके ज़िम्मे पर बाकी रहेंगे और इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसका हिसाब किताब होगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने सारी ज़िंदगी के मरने से पहले सजदे अदा कर दिए, सजदा तिलावत, तो फिर वो बरी ज़िम्मा हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या है, किस तरह करना है? देखें, एक मुस्तहब तरीका इसका ये है कि आप खड़े हों और खड़े खड़े आप जो है वो सजदा तिलावत की नियत करें कि मैं सजदा तिलावत अदा कर रहा हूँ। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट सजदे में चले जाएं और 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं, तो आपका सजदा अदा हो जाएगा। सजदा तिलावत करते हुए आपने कानों तक हाथ भी नहीं उठाने, कोई रुकू नहीं करना, सिर्फ खड़े खड़े आपने नियत करनी है और अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाना है। सजदे की तस्बीह पढ़नी और फिर अल्लाहु अकबर कह के उठ जाना है। इस तरह आपका सजदा अदा हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप बैठे बैठे भी सजदा कर सकते हैं, यानी जहां आपने कुरान पाक की तिलावत की वहीं जो है वो आप एक तरफ हो जाएं या कुरान पाक को एक तरफ कर दें और आप वहीं बैठे बैठे सजदा तिलावत की नियत करके अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं, तस्बीह पढ़ें और अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाएं, तो भी आपका सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। लेकिन मुस्तहब तरीका यही है कि आप खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हुए आएँ और सजदे की तस्बीह पढ़ के फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं, तो ये मुस्तहब तरीका है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुंचा है तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।